नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 15 से पढ़ेंगे, वर्स नंबर 15। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। भगवान ने 3 प्रकार का आहार बताया, फिर 3 प्रकार के यज्ञ बताए। अब यहाँ पे 3 प्रकार के तप बता रहे हैं। और तप जो है वो 3 चीजों से किया जाता है, शरीर, मन और वाणी। अपने व्यक्तित्व के ये 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। इन तीनों को जब किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए हम लगाते हैं और जितनी भी कठिनाइयां, प्रतिकूलता, संकट आने पर भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं। जो काम आपने हाथ में लिया है उसको बोलेंगे तप। तपोभिक्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम। आत्मबोध में बिल्कुल पहले ही श्लोक में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि तप के द्वारा जिन्होंने पाप का क्षय किया हुआ है उनके लिए आत्मबोध में लिख रहा हूं। इसका अर्थ क्या कि तप करने से अशुद्धि का क्षय होता है, व्यक्ति अधिकारी बनता है आत्मज्ञान का। इसलिए प्रारंभ में ही उन्होंने लिख दिया। यहां पर भी हमने देखा भगवान कहते हैं जो शरीर के कष्टों को छोड़कर, मतलब उस ओर ध्यान न देकर, फल की ओर ध्यान न देकर, कर्तव्य भावना से जब करता है कि ये मुझको करना ही है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम,
जो करने के लिए करता है, किसी और फल की प्राप्ति के लिए नहीं। दुनिया में देखिए, लोग कर्म करते हैं लेकिन उनको कोई मोटिवेटिंग एक फैक्टर लगता है, कोई चीज जो उनको आकर्षित करती है, देन दे आर मोटिवेटेड। एक्शन इटसेल्फ डजंट मोटिवेट देम। तो अंतरंग मन से ये बात आनी चाहिए कि हमको ये करना चाहिए, तब तो वो सात्विक होती है। देखो, सात्विक, राजसिक, तामसिक सारे तप में, यज्ञ में प्रेरकत्व अलग अलग है। सात्विक तप, सात्विक यज्ञ, अभी आगे हम देखेंगे सात्विक दान, उसमें प्रेरक बाहर का कोई नहीं है कि कोई बाहर उसको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तब जाके वो करता है, ऐसा नहीं। भीतर से ही उसको प्रेरणा है कि ये करना चाहिए, आई मस्ट डू, तो वो सात्विक हो जाता है। रजोगुणी में कोई न कोई स्वार्थ है, कुछ धन है, यश है, पद है, कोई न कोई लोभ है, कामना संश्लिष्ट है, अटैच्ड विथ सम डिजायर, एंड देन ही डज। लेकिन सात्विक में ऐसा नहीं है। अब 3 प्रकार के तप यहां पे जो बताए, शरीर, मन और वाणी। वाणी का तप हमने देखा कि जिस वाणी में 4 चीजें हैं, सत्य, सत्यता है, प्रियता है, हितकारिता है, और मित मतलब कम बोल रहा है। देखो, कई लोग अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन यदि वो बोलना बंद ही नहीं करते तो सुनने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, होता है ना, वो रुचि लेना बंद कर देता है। ये इज अ गुड स्पीकर, लेकिन मितम। एक बार एक व्यक्ति ने भाषण दिया, बहुत लंबा, अच्छा बोला वो, लेकिन बहुत लंबा। उसने पूछा दूसरे से, कैसा रहा? तो क्या, भाषण तो ठीक था, लेकिन तुमने कई अवसर छोड़ दिए जब तुम रुक सकते थे। यू हैव मिस्ड मेनी अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कुड हैव स्टॉप्ड। मतलब क्या, उसको यदि वो कम करता तो वो और ज्यादा अपीलिंग होता, और ज्यादा लोगों को भाता। नहीं तो लोग बार बार घड़ी देखते हैं। बार बार घड़ी देखने का अर्थ यही है कि हाँ, मजा नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है। सत्संग में लोग बार बार घड़ी देखते हैं, लोग पूछते हैं दूसरे से, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। दूसरा भी कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूं। इसलिए प्रियता, अच्छा हम बोले ठीक है, लेकिन कितना बोले? पशु पक्षी जितना बोलते हैं कि उतना बोलना चाहिए, कम। दिन भर आजकल हम जो है व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं, ये भी क्या है, ये कोई वांग्मय तप नहीं है। दिन भर लगे हुए हैं, मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर शेयर कर रहे हैं, वो भी वाणी का ही है ना, सब शब्द ही है वो भी। तो बोले वांग्मयम तप तो ये नहीं। फिर इसमें लिखा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का कल हमने अर्थ बताया था, ग्रंथ का अभ्यास करना। लेकिन स्वाध्याय का एक और अर्थ है कि पाठ करना, किसी स्तोत्र का, हाँ, गीता का कोई अध्याय है, उसका एक एक अध्याय रोज पाठ करना, वो भी स्वाध्याय है। अपने आप पर हमेशा कहा गया पूजा पाठ। पूजा पाठ हो गया क्या, मतलब पूजा के साथ कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। वैदिक, हाँ, पुरुष सूक्त पढ़ लिया, श्री सूक्त पढ़ लिया, रुद्री पढ़ ली सोमवार को, ये साथ में होना चाहिए पूजा पाठ। जैसे बोलते हैं खेती बाड़ी, तो
खेत तो है, खेत के साथ बाड़ी मतलब बगीचा, बगीचा को भी ठीक ठाक रखने चाहिए। बगीचे को उसमें फल इत्यादि के पेड़ लगाए, फूल के पेड़ लगाए। जैसे खेती के साथ बाड़ी है, वैसे पूजा के साथ पाठ, स्वाध्याय। या जब हम पाठ करते हैं तो एक तो वातावरण सात्विक हो जाता है। जिस कमरे में हम वैदिक चैंटिंग कर रहे हैं, गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं या और कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, वाणी हमारी पवित्र होती है, उच्चारण हमारा अच्छा होता है। और संस्कृत भाषा के लिए तो कहा गया, उसके अंदर इस तरह के सारे शब्द है कि अपने सारे मुख के भीतर के जो अवयव है उसका उपयोग होता है। कंठ, दंत, मूर्धा, जीभ, औष्ठ, और उसका बुद्धि पर भी, मतलब ब्रेन पर, मस्तिष्क पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सब अंगों को एक्सरसाइज मिलती है। संस्कृत की ऐसी विशेषता है। संस्कृत को कहा ही गया है कि जो सम्यक कृतम, जो अच्छे से बनी हुई है, उसी को कहते हैं संस्कृत। तो स्वाध्याय का अर्थ है वांग्मय तप में ये भी आप इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद मन का तप बताते हैं कि बोले मन को प्रसन्न रखे। और प्रसन्न का अर्थ कल हमने देखा था स्वच्छ, शुद्ध। मतलब सतत ये हम देखते रहें कि किसके सानिध्य में रहने से हमारे मन में मैल आ गया, क्या चीज देखने से, क्या चीज पढ़ने से, किसके साथ बात करने से मन बेटर हुआ, अच्छा हुआ, या पहले जितने थे उससे और नीचे चला गया। ये सतत हम देखते रहे। एक होता है अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक करते रहिए कि इसके करने से ये हो रहा है, ये नहीं करने से ये नहीं हो रहा है। मतलब यदि मैंने पूजा की, स्तोत्र इत्यादि पढ़ा, तो हमको ये अनुभव होता है कि स्तोत्र पढ़ने के पहले जो मैं था और अब जो हूं मैं, उसमें थोड़ा सुधार हो गया। पता है ना, हमारा मूड बदल जाता है। जैसे स्नान करने के पहले जो हम अपने आप को देखते हैं और स्नान के बाद अपने में एक भाव आता है कि नहीं, अब मैं थोड़ा अच्छा हो गया। स्वयं के प्रति एक स्वच्छता की अनुभूति आती है। तो बोले ऐसे ही मन में भी आप देखिए क्या करने से मन का वातावरण खराब हो रहा है, और ज्यादा एजिटेट हो रहा है, और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, नकारात्मक होता है। किसी से बात करने पे मन और डिप्रेशन में चला जाता है, इतना नेगेटिव बात करता है। कोई होता है कि उनसे बात करने में एकदम सोए हुए हम एकदम जाग जाते हैं, उत्साह आ जाता है। गुरुदेव के जब प्रवचन लोग सुनते थे तो एकदम स्फूर्ति आती थी, उत्साह आता था, इंस्पिरेशन मिलती। तो मन प्रसाद बहुत सुंदर है, जिसके द्वारा हमारे मन का वातावरण सुंदर बने। बस ये तप है, देखिए तप है, इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के एक बड़े संत हुए गोंदवलेकर जी महाराज, वो कहते थे परमार्थ प्रयत्नाने होतो, मराठी में कहते थे, आणि प्रारब्धाने प्रपंच होतो। मतलब परमार्थ करने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा, और जो संसार है वो तो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलता रहेगा। सुख दुख मिलता रहेगा, धन आएगा जाएगा, संबंध बनेंगे बिगड़ेंगे, ये प्रारब्ध से चलता रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्न, परमार्थ प्रयत्न ने, तो यहां ये
एफर्ट, ध्यान करना है अपने मन का। गुरुदेव का एक बहुत बड़ा वाक्य है, उसमें लिखते हैं कि रोज अपने मन को देखो, फिर उसमें से दोष है उनको निकालो, फिर अच्छे से उसको सब्स्टिट्यूट करो। एक उनका अच्छा कोटेशन। तो मन प्रसाद, फिर कहते हैं मौनम। मौन जो है मन का तप है, कल हमने बताया, क्योंकि वाणी जो है मन की ही क्या है, बाह्य अभिव्यक्ति है। सो कंट्रोल, माइंड यदि कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली वाणी में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। अच्छा, मौनम भी कब करना, कितना करना, इसका भी विवेक है। वो गुरुजी बता रहे थे, बोले हमारे उनके कोर्स के समय सप्ताह में एक दिन मौन होता था, ऑब्जर्व साइलेंस। तो बोले उस गुरुदेव आए वहां पर, आश्रम में आते ही थे, जब यज्ञ इत्यादि नहीं होता था आते थे। तो उन्होंने ब्रह्मचारी जी से पूछा, व्हाट इज योर नेम। अब गुरुदेव पूछ रहे हैं, ये बोल ही नहीं रहा है, क्यों, मौन है। सोमवार को मौन है, तो बोल, अरे लेकिन ये भी विवेक होना चाहिए कि कौन है, कौन पूछ रहा है। ऐसा होता है कई बार। मौन मतलब केवल कुछ बोलना नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, नॉर्मल सिचुएशन में ठीक है आप व्रत कर रहे हैं, लेकिन अब कोई गुरुदेव है, कोई गुरु है, कोई बड़े लोग पूछ रहे हैं, तो वहां पे एक वाक्य बोलने में क्या जा रहा है। कई बार लोग मौन रखते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान हो जाता है, वो केवल इशारे से ही बोलते रहता है। वो पूछता है ये चीज इधर रखिए, अब बोल दो ना। हमारे मौन से लोगों को तकलीफ ना हो, ये भी ध्यान रखने की, और हमारे बोलने से भी तकलीफ ना हो, दैट ऑल्सो शुड बी अंडरस्टूड। तो यहां पे कहते हैं मौनम भाव संशुद्धि, व्यवहार में कुटिलता न हो, ये तो मानसिक तप यहां पे कहा। इस तरह शरीर, वाणी और मन का तप हुआ। अब कहते हैं ये तीनों तप भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो जाते हैं। हाँ, यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसम च तपः तप्तम नरैहि सत्वादि भेदेन। इनके भी सात्विक, राजसिक, मतलब सात्विक शारीरिक तप, राजसिक शारीरिक तप, तामसिक शारीरिक तप, इसका चार्ट बना लीजिए। बोले वो कैसे भेद होगा, तो यहां सुनिए 17वां श्लोक। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। 18वां श्लोक। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। कहते हैं सात्विक शारीरिक तप, सात्विक वाचिक तप, सात्विक मानसिक तप कब होगा। बड़ा बढ़िया ये विषय है। तो कहते हैं जब नरैहि तप्तम, नरों के द्वारा जब इस तरह तप किया जाए। किस तरह के द्वारा, कौन है उसका प्रेरक, तो बोले श्रद्धया परया। तीनों तप करते समय यदि हमारी श्रद्धा परा श्रद्धा है, बहुत सुंदर, परा श्रद्धा, तब वो सात्विक तप होगा। अच्छा, परा श्रद्धा मतलब क्या, तो कहते हैं सात्विक श्रद्धा। और सात्विक श्रद्धा मतलब क्या, तो कहते हैं आस्तिक्य बुद्धिया प्रकृष्टया। जब हमारे बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो
कि ये जो तप है ये मेरे बिल्कुल शास्त्र सम्मत है और इस तप से मैं भगवत भक्ति प्राप्त करूंगा, मोक्ष में ये सहायक है, इसके लिए ये मैं तप कर रहा हूं। ये हुआ सात्विक। इसलिए लिखते हैं अफलाकांक्षी भी। फिर देखिए ये बार बार आ रहा है अफलाकांक्षी, जहां सत्व की बात आई नहीं, अफलाकांक्षी। मतलब ये है कि उसको तप करने में ही आनंद आ गया, और कुछ करना नहीं है, और कुछ पाना नहीं है। देखो आनंद हमको आ गया, रस आ गया, मतलब क्या? जब कोई व्यक्ति वो जो हम कर रहे हैं उसको करने से रोके और तब हमको बुरा लगे, तो समझना चाहिए वो कर्म में हमको क्या आ गया? आनंद। समझ में आया क्या? रस आ गया है, आनंद आ गया है। इसका प्रमाण क्या है? बोले जब बिना फल के हम करें और यदि हमको कोई करने नहीं दे रहा है तो हमको बुरा लगे। जैसे उदाहरण में देता हूं, किसी को सत्संग में जाने का रस आ गया, अब कैसे जाने? अब माता पिता उसको रोक रहे हैं, मत जाओ, यहीं बैठो। अब उसको बहुत ग्लानि हो रही है, बुरा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? उसने ही हैज टेस्टेड दैट हैप्पीनेस। होता है ना, जिसमें जिसको रस आता है वो चोरी छिपे भी करता है। कई बार हमने देखा है, एक दो लोगों को देखा, छिप के आते हैं सत्संग कर, घर में बताते हैं मैं फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूं, और जाते कहाँ है? सत्संग में। तो ये झूठ भी सात्विक है। तो जहां पर और कोई भौतिक वस्तु उसको प्रेरित नहीं करती, अफलाकांक्षी। देखो अपने मिशन में ही आप देखते हैं कितने लोग सेवा करते हैं, कितने लोग अपना समय देते हैं, धन देते हैं, एनर्जी देते हैं, कुछ मिलता है क्या? दूसरे लोगों को आश्चर्य होता है कि इनको कुछ मिलता नहीं, फिर भी कैसे? जो करता है उसको मालूम है कि उसको क्या मिलता है। तो ये सत्व सात्विक तप का ये लक्षण है। अफलाकांक्षी भी, जहां पर कर्म ही फल रूपा है। ध्यान से सुनना, कर्म इटसेल्फ इज अ फ्रूट और रिजल्ट। ये नहीं कि अभी कर्म किया है फिर 2 दिन के बाद कोई फल मिलेगा, देन ही विल एंजॉय, ऐसा नहीं। वाइल डूइंग, करते समय ही। तो ये है सात्विक तप, सात्विक शारीरिक तप, सात्विक मानसिक तप। अब मीठा क्यों बोल रहा है? कोई उसको कुछ प्राप्त थोड़ी करना है, मीठे बोलने में उसको आनंद आ गया है, मन को शुद्ध कर रहा है। क्यों? शुद्ध मन का आनंद उसको मिल रहा है। उसने अपना हित किसमें है देख लिया है। हाँ, बोले भाई फालतू चीजें, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिले तो मिले, नहीं तो नहीं, हु केयर्स। ये नाम आए तो ठीक, मेरा फोटो आए तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो ये हुआ सात्विक तप। अच्छा, राजसिक में आप ठीक उल्टा देख लीजिए, उल्टा कहिए या थोड़ा अलग देख लीजिए। वो भी तप तो कर रहा है, देव द्विज गुरु पूजा सब कर रहा है, मीठा भी बोल रहा है, लेकिन प्रेरकत्व क्या है? सत्कार, मान, पूजार्थ, जिसका प्रयोजन क्या है? सत्कार, सम्मान, सम्मान के लिए वो कर रहा है। और जहां पर क्या है? मान है, अभिमान या सम्मान कहिए, सत्कार और मान लगभग एक ही है। सत्कार मान, शंकराचार्य जी कहते हैं उसको एक ही लिया उन्होंने, साधुकार, साधु अयम तपस्वी ब्राह्मण इत्येवम अर्थ मान। हाँ, बहुत सुंदर।
जहां पर उसको ये लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूं और मुझको लोगों ने सम्मान देना चाहिए, तो वो साधना कर रहा है, लेकिन अब उसके पीछे एक कामना संश्लिष्ट है, कामना जुड़ी हुई है। क्या? कि सब लोग कहें कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं बड़ा साधु हूं। और यह शंकराचार्य बहुत ही सुंदर लिखते हैं, प्रत्युत्थान अभिवादनादि तदर्थम पूजा। जिसके भीतर ये डिमांड है, मांग है कि जब मैं कहीं जाऊं तो लोग खड़े हो जाएं और क्या अभिवादन इत्यादि करें। फिर पाद प्रक्षालन अर्चन नाशयितृत्वादि, ये सब चीजों के लिए वो सब ये कर रहा है। कोई पूजा करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई वस्तु लाके देगा, तो बोले ये तो कोई बढ़िया प्रेरकत्व नहीं है। राजसिक तप में उसका ध्यान किधर है? क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। और उसमें यह भाव है कि मैं बड़ा हूं, सो आई डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। वो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा कि हम लोग जो है ये खाते हैं ना, आलू बड़ा, दही बड़ा, मिर्ची बड़ा, ये कहता है मैं बड़ा। ये बड़ा अच्छा मुझको लगा, मैं बड़ा। तो तप के पीछे कोई भगवान का दर्शन हो या मोक्ष मिले ये नहीं। बोले मेरा चित्र आएगा किसमें, पेपर में, एक पैर पे खड़ा हूं, लोग क्या करेंगे, फिर सम्मान करेंगे। बोले भाई ये तो है ना दम्भ, दिखावे के लिए। ऐसा जो तप है वो कैसा है? राजसम चलम अध्रुवम। राजसिक है, चलम है, ध्रुव नहीं है। देखिए यहां पर एक बात समझने की, हमको निश्चित ही लोगों का मान सम्मान करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, है ना, हरिओम बोलना चाहिए, उनको विश करना चाहिए। अभिवादन जब हम करते हैं ना तो ताला खुल जाता है, मतलब उस सामने वाले व्यक्ति से बातचीत शुरू हो जाती है। नहीं तो वो भी आके बैठा है, हम भी आके बैठे हैं, ये तो क्या है, जैसे ताला लगा हुआ है। लेकिन नमस्कार इत्यादि हमने किया तो फिर वो भी नमस्कार करेगा, फिर वो भी पूछेगा आप कहां से, फिर हम भी बोलेंगे, तो एक बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो अभिवादन करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, कहते हैं अभिवादन आप करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो आपकी आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो ये एक मैनर से शिष्टाचार है, करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या कहा? मान का डिमांड नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट इज नेवर डिमांडेड, इज ऑलवेज कमांडेड। वही यहां लिखा है। राजसिक व्यक्ति क्या करता है? डिमांड करता है, एक्सपेक्ट करता है, उसके कान तड़पते हैं प्रशंसा सुनने के लिए, उसकी नजर इसी पे रहती है कि कौन हमको प्रणाम कर रहा है और कौन हमारी स्तुति कर रहा है। और इसका उदाहरण हमने बताया था, दक्ष प्रजापति। यज्ञ में सब लोग खड़े हुए लेकिन शिवजी खड़े नहीं हुए, उसका ध्यान उधर ही गया। इसका मतलब क्या? यज्ञ का प्रयोजन क्या था? यही दंभ, मान पूजार्थम, तो ये है। लेकिन इसमें देखिए एक बात बताएं, यदि हम एकदम सात्विक यज्ञ, सात्विक तप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, राजसिक से ही शुरुआत कीजिए। न करने से बेहतर है राजसिक। ध्यान से सुनना। अब कोई जप कर रहा है, किसी प्रयोजन को लेके जप कर रहा है, गुड, कम से कम नहीं करने से कर तो रहा है ना। वो अकबर बीरबल की एक कथा है ना, आपने सुनी होगी। अकबर बीरबल कहीं से नाव से उतरे
नदी में से बोटिंग करके आए, नाव से उतरे, घाट के ऊपर एक ब्राह्मण जैसे थे लेकिन एकदम भिखारी की तरह। अकबर ने कहा देखो तुम्हारे कैसे लोग हैं। बीरबल को थोड़ा खटका, बोले हाँ इसको जरा ठीक करना पड़ेगा। तो जब यात्रा पूरी हो गई, अकबर महल में पहुंच गए, बीरबल फिर आया उसी घाट पर और उस व्यक्ति से मिला। वो ब्राह्मण देवता थे लेकिन ऐसे भिखारी, कुछ कर नहीं रहे साधन इत्यादि। तो बीरबल ने कहा कि तुम जो है ना गायत्री का अनुष्ठान करो मेरे लिए, मैं तुमको रोज 2 स्वर्ण मोहरे दूंगा। कहते हैं उसने किया, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर करता ही रहा। कहते हैं अकबर बीरबल फिर उसी रास्ते से गुजरे जहां पर वो मिला था पहले। तो देखा तो वहां एक कुटिया बनी हुई है और काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अकबर ने कहा कोई जरूर महात्मा होगा, मिलना चाहिए। मिलने गए, उनसे प्रणाम इत्यादि किया, सत्संग किया, फिर बाहर आए। बीरबल ने कहा जानते हो ये कौन व्यक्ति है? बोले ये वही व्यक्ति है जो उस दिन भीख मांग रहा था साल भर पहले। अरे आश्चर्य हुआ उसको। तो देखो बीरबल ने राजसिक तप करा दिया उससे, हाँ, फलाकांक्षी होके। अच्छा, अब बीरबल ने उनको कहा कि अब हो गया है अनुष्ठान, अब छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, अब तो मुझको उसमें इतना आनंद आ गया कि बिना जप के मैं रह नहीं सकता। हो गया ना कन्वर्ट, रजोगुण से, राजसिक से क्या हो गया? सात्विक। तो कई बार हम लोग किसी फल को लेकर या किसी जागतिक प्रयोजन को लेकर करते हैं, तो इट्स गुड, करना चाहिए। एकदम सब लोग सात्विक नहीं होते, निष्काम नहीं होते, करना चाहिए। जैसे बच्चों को भी बता देना, तुम यदि इतने नंबर लाओगे तो तुमको हम ये देंगे, हाँ, और उसका यदि परीक्षा में बढ़िया नंबर आ गया, उसको वस्तु मिल गई, तो वो इसका उतना उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, फिर बिना किसी वो टेम्पटेशन के करता है। तो ये बात है यहां पर, ये है राजसिक। अच्छा, और तामसिक क्या है? अच्छा, यहां लिखते हैं राजसम चलम कादाचित फलत्वेन। कहते हैं ये जो राजसिक तप का जो फल है वो नाशवान है, कभी कभी मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। तो बेस्ट तो सात्विक ही है, लेकिन मीडियाकर लोग जो है, जनरली समाज में मध्यम श्रेणी के लोग, वो राजसिक करते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं तामसिक। तामसिक तप क्या है? मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। कहते तत् तामसम तप उदाहृतम, उस तप को तामसिक तप कहा गया। बोले किस तप को? तो यहां पे न तो दिखावा है, न कोई अहंकार है, और निष्कामता तो छोड़ ही दीजिए। और बोले फिर ये क्यों कर रहा है? मूढ़ग्राहेण। शंकराचार्य जी कहते हैं अविवेक निश्चयेन। मालूम नहीं कहां से इसने निश्चय कर लिया, उसके पीछे न कोई शास्त्र है न कोई संत है, मन से ही अपना, बिना विचार के, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, और जग में हो तो हंसा है, ऐसा कहते हैं। उसकी हंसी भी उड़ती है, कुछ मिलता नहीं है, पश्चाताप होता है, लेकिन अब ये करता है। गुरुजी ने अच्छा कहा, उसमें कोई वो खड़ा हुआ है, ये स्टैंडिंग, बट कहते हैं स्टैंडिंग के बजाय अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
केवल खड़ा है अपना, अरे उससे क्या होगा, बुद्धि लगाओ, कुछ पढ़ो, कुछ स्तोत्र पढ़ो, जप तप करो, ये क्या है, सिद्धि मिलेगी। अरे सिद्धि से क्या होगा, चलो सिद्धि मिल रही है वो तो राजसिक में आ गया, यहां तो वो भी नहीं है, तो मूढ़ग्राहेण। अच्छा, और यहां पे क्या, पीड़या, पीछे भी आया था ना, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, घोर कष्ट दे रहा है अपने आप को, पीड़या, पीड़ा के द्वारा जो किया जाता है। और एक सबसे विचित्र बात, अगली पंक्ति सुनना ध्यान से, परस्य उत्सादनार्थम ले, वो तप कर रहा है, उपास कर रहा है ना, खा नहीं रहा है, व्रत कर रहा है, जप कर रहा है, किसके लिए, दूसरे के नाश के लिए। ये तामसिक है, तामसिक तो विनाशार्थम। ये जो लोग ब्लैक मैजिक, ये तंत्र वंत्र करते हैं, उसकी टांग टूट जाए, उसकी आंख फूट जाए, उसका नुकसान हो जाए, घंटों जप कर रहे हैं उसके लिए। ये बिल्कुल इसका जो प्रयोजन है वो निम्न स्तर का है, इसलिए उसको कहते हैं तामसिकता। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के तप हो गए। पहले बताया 3 प्रकार के साधनों के द्वारा होते हैं तप, और अब तीनों का टाइप बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वैसे कई जगह तप शब्द का अर्थ बताया है, जो विहित कर्म है ना, विहित कर्म को करना ही तप है। स्व आश्रय, स्व आश्रम विहित कर्म, ये एकदम सरल परिभाषा है। अपनी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना ये तप है। देखो आप किसी भी आश्रम में चले जाए, वहां यदि सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आश्रम में वातावरण कितना बढ़िया रहेगा। मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड जो है सुरक्षा कर रहा है, भोजन बनाने वाला भंडारा में, अन्नपूर्णा में, अन्नपूर्णा कहते हैं उसको, चिन्मय विभूति में उसको अन्नश्री कहते हैं, तो वहां पे वो अपना भोजन बना रहे हैं। ऑफिस में ऑफिस वाले लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ये तप है। और आप देखिए उसका परिणाम क्या है, आनंद है, शांति है। तप की अलग अलग परिभाषाएं दी है। इंद्रियाणाम मनश्चैकाग्रम तप, इंद्रिय और मन को एकाग्र करना, ये भी तप है। इंद्रिय और मन को एक ऊंचे उद्देश्य में एकाग्र कर देना तप है। तो अपने विहित कर्म करना तप है, प्रतिकूलता सहन करना तप है। हो गया, ये सात्विक तप है, किसी ऊंचे प्रयोजन के लिए, नहीं तो राजसिक तामसिक हम लोगों ने देख ही लिया। अब आइए दानम, क्योंकि भगवान ने पहले ही बताया था, हम 3-4 चीज आपको बता रहे हैं, 3-3 प्रकार की, आहार, यज्ञ, तप और दान। तो 4 में से 3 हो गए। अब आइए दान। दान भी 3 प्रकार का होता है। सुनिए, पहला सात्विक दान। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तद्दानम सात्विकम स्मृतम, उस दान को सात्विक दान कहा गया। किस दान को? तो बोले जिसमें दातव्यम, बहुत ही सुंदर, यज्ञ के समय कहा था यष्टव्यम, यहां का दातव्यम मतलब मुझको देना चाहिए, ये भावना लेकर जब आप देते हो तो उसको कहते हैं सात्विक दान। कोई किसी के दबाव में नहीं, किसी के फोर्स से नहीं, भीतर से ही उसको लगता है कि हम इतना लेते हैं, इतना लेते हैं तो देना चाहिए। कृतज्ञता की भावना,
ग्रेटिट्यूड। और सही है, हम लोग कितना लेते हैं, राष्ट्र से लेते हैं, समाज से लेते हैं। आज हम जो बने हुए हैं, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में कितने लोगों ने हमारी मदद की है, आप यदि इसको गिनते चले जाए तो शायद कॉपी कम पड़ेगी। माता पिता ने दिया, स्कूल कॉलेज में शिक्षकों ने कितना दिया। एक अच्छा आदमी बनाने के लिए 50-60 शिक्षक लगते हैं, तब जाके एक इंजीनियर डॉक्टर बनता है। वो जब फेल हो जाए तो और ज्यादा, क्योंकि नए नए फिर पढ़ना पड़ेगा, अनेक अनेक टीचर्स। तो कितने लोग हमारी मदद करते, कितने लोगों से हमने लिया है। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है ना, उसके द्वारा हमको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। फिर आप देखिए प्रकृति हमको कितना दे रही है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नदी, पहाड़, पर्वत, सब लोग दे रहे हैं हमको। ये बिल्कुल गलत वाक्य है जो लोग बोल देते हैं, आई एम सेल्फ मेड पर्सन। अरे एक धूल का कण नहीं बना सकते तुम, काहे के सेल्फ मेड। तो इतने लोग यदि हमको दे रहे हैं तो एक भाव आना चाहिए ना, देना चाहिए। अरे लोग क्या कहते हैं, हमने कमाया है। हम क्यों दे, हमने कमाया है। अरे भाई तुमने कमा रहे हो या कमाया है वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी चीजें हैं, तब जाके यू कुड अर्न। एक समाज है, समाज में इतनी तरह की एक्टिविटीज हो रही है, कल्चरल एक्टिविटी है ना, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, शैक्षणिक। तो इन सब में योगदान देना ये व्यक्ति का कर्तव्य है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, ऋणी कहलाएंगे। 3 तरह के ऋण बताए ना, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो बोले जो सात्विक व्यक्ति है, जिसमें सात्विक श्रद्धा है, वो बिना किसी के कहे खुद ही देगा। देखो ये सब हमको अनुभव होते रहता है। अभी आज अब कल अपना पूर्ण होने वाला है ज्ञान यज्ञ, तो कई लोग 4 दिन पहले से ही पूछने लगते हैं कैसे हम आपको ये करें, डोनेशन दे, क्या नंबर है, क्या है। मतलब देखो अभी सूचना नहीं दी है, लेकिन उसके पहले ही ये है ना भावना, ये है सात्विकता। दीयते अनुपकारिणे, तो पहला तो बताया देना चाहिए ये भावना। दूसरा अनुपकारिणे, मतलब प्रति उपकार असमर्थाय समर्थाय। आप दान दे रहे हो, किसको दे रहे हो, समर्थ को दे रहे हो, असमर्थ को दे रहे हो, और आपके भीतर ये भावना नहीं है कि ये वापस मुझको रिटर्न करेगा, हाँ, या मुझको रिटर्न में क्या मिलेगा। अरे भाई यदि आप किसी को दे रहे हो धन, और यदि ये भीतर भाव है कि रिटर्न कितना होगा, तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो यही होता है ना, कितना वापस मिलेगा, इतना हम खर्चा कर रहे हैं, वो आएगा राजसिक। राजसिक व्यक्ति का वही होता है, फलम उद्देश्य। एक व्यक्ति शॉल ओढ़ा रहा है महात्माओं को, संतों को। बोले क्यों, बोले नहीं, स्वर्ग में जाऊंगा तो मुझको बहुत बढ़िया मिठाई खाने को मिलेगी और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, इसलिए मैं ये शाल ओढ़ा रहा हूं। ये अनुपकारिणी नहीं। जहां पर क्या मिलेगा इस पर ध्यान नहीं है, हमको देना चाहिए बस। गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक, अपने मिशन के प्रतिज्ञा में भी है। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन गिव, नॉट व्हाट यू कैन गेट। देने में ही आनंद है, ये उसने अनुभव किया है। कितना सुंदर है। तो बोले ये सात्विकता। और देशे
काले च पात्रे च, सही देश में वो दे रहा है। अब देश का मतलब होता है स्थान। अब एक पारंपरिक अर्थ है देश मतलब किसी पुण्य देश में। यहाँ लिखते कुरुक्षेत्र आदौ, शंकराचार्य कहते हैं हरिद्वार है, प्रयागराज है, कुरुक्षेत्र है, वहां जाके जरूर दान करना चाहिए देश। फिर काल, काल मतलब संक्रांति आदौ, संक्रांति है या कोई ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके बाद लोग दान करते हैं, या कोई अक्षय तृतीया है, कोई ऐसे पुण्य दिन है, अच्छे दिन, अच्छा समय, उस दिन करना चाहिए। और तीसरा क्या, पात्रे। पात्रे मतलब भाष्यकार बहुत ही सुंदर अर्थ करते हैं, षडंग विद्वेद पारगे, जो कैसा है वेद वेदांगों को जानने वाला है, विद्वान ब्राह्मण है, कोई संत है, पुण्यात्मा है, पवित्र आत्मा है, उसको आप दीजिए। तो देशे काले च पात्रे, ये साधारण अर्थ हुआ। सही मुहूर्त हो, सही तीर्थ क्षेत्र इत्यादि हो, कोई अच्छा संत महात्मा, उसको दे, ये सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन इसका व्यापक अर्थ जरा देख लीजिए, सही देश और सही काल कौन सा है और सही पात्र कौन सा है। बोले यदि कोई व्यक्ति बहुत नीडी है, बहुत जरूरत है जिसको, हो सकता है वो कोई महात्मा न हो, संत न हो, बोले बता उसको दे दीजिए, वो सात्विक हो जाएगा। एकनाथ महाराज जी ने गधे को ही पानी पिला दिया। आप जानते हैं कथा, वाराणसी से जा रहे थे रामेश्वर गंगा जी लेके, क्योंकि रामेश्वर में चढ़ाते हैं, बीच में उनको दिखा गधा तड़पते हुए, वही उसको पिला दिया, क्योंकि वही उन्होंने देखा यही पात्र है। तो जो जरूरतमंद है उसको देना। अच्छा, सही समय, आज जरूरत है तो आज ही दीजिए, वो अमावस्या हो तो भी चलेगा। अभी भारत में जो स्थिति है आप देखिए, बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहा है, संकट है। आज ऐसे दानवीर लोगों की बहुत जरूरत है। कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाके दान देने की जरूरत नहीं है। आज जिन लोगों को अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि चाहिए, वो यदि हम दें तो यही सात्विक हो जाएगा। और कई लोग जुटे हुए हैं, तभी चल रहा है देश। सात्विक लोग समाज में है तो देश मतलब केवल बस बद्रीनाथ, केदारनाथ वहां जाके ही दान करेंगे ऐसा नहीं है, अपने शहर में भी दे सकते हैं। देशे काले च पात्रे च, पात्र कौन है। देखो, पात्र शब्द का अर्थ होता है पतनात् त्रायते, जो गिरने से बचा है उसको कहते हैं पात्र। बहुत सुंदर। आप पानी को पात्र में रखते हो, मतलब क्या, वो पात्र उसको होल्ड करता है, गिरने नहीं देता। ऐसे ही धन हमको ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका दुरुपयोग न करें, वेस्ट न करें, किसी अच्छे काम में लगाएं। इसलिए बढ़िया पात्र कौन है मालूम है, जितनी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं वो सब पात्र हैं। और आप देखते हैं समाज में एक से एक बड़े बड़े मिशन है, संस्थाएं हैं। गुरुदेव को लोगों ने दान दिया और आज चिन्मय मिशन इतना बड़ा काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को दान दिया, इतना बड़ा रामकृष्ण खड़ा हो। ये है पात्र। गीता प्रेस गोरखपुर, उसमें बड़े बड़े संतों ने उसको आशीर्वाद दिया, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, करपात्री जी महाराज। आज वो संस्था इतनी बड़ी है कि हर घर में गीता प्रेस का एक पुस्तक है, सस्ता, शुद्ध। अब मैं संस्थाओं के नाम नहीं लेता, लेकिन इतनी संस्थाएं हैं, वो उचित पात्र है। कई बार सरकार जो काम नहीं कर सकती वो लोग ये संस्थाएं और ये इस तरह के महात्मा लोग करते हैं। स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। बोले देखो, ये जो शहद मिलता है ना, शहद, हनी, वैसे तो होता है वो फूलों में, लेकिन फूल से आप डायरेक्ट वो शहद नहीं ले सकते। फूल से वो जाता है वो छत्ते में,
और उसके लिए एक जीव लगता है, उसका नाम है मधुमक्खी। वो फूलों से रस लेके फिर वो शहद बनाते। बोले संत लोग कैसे हैं? मधुमक्खी की तरह सब लोग उनको देते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, न कोई इंडस्ट्री है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई बिजनेस है, कुछ नहीं। लोग उनको देते हैं और वो फिर ऐसी संस्था, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल बनाते हैं, उसका प्रभाव पूरे समाज पर होता है। पता है कि नहीं? ये तो ये है पात्र। हमने 10 रुपया दिया, 10 रुपए से हम स्कूल और कॉलेज तो नहीं बना सकते, लेकिन 10 रुपए हजारों लोगों ने दिए उनको, तो वो जब अभिव्यक्त होंगे तो देखो कितना बड़ा काम। तो इसलिए किसको देना है इसके पर भी विवेक होना चाहिए, और देना तो चाहिए, केवल लेना ही लेना नहीं। लोग बड़े विचित्र हैं, बोले हम क्यों दें, मैं तो लेने के लिए अवतरित हुआ हूं, कोई लेने वाला भी तो चाहिए ना। अच्छा, और लोग देते भी कैसे हैं आगे आएगा, ये राजसिक दान में, उसको हम देखेंगे। लेकिन यहां पर समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, इस भावना से जो देता है। अब अपने यहाँ देखो ऋषिपुत्र स्कीम है, तभी ये वेदांत कोर्स चलता है। देखो कैसी बढ़िया बात है, गुरुदेव ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया। गुरुदेव का देह पूरा हो गया, लेकिन मिशन पर कोई आंच नहीं है। चल रहा है मिशन, अभी भी कोर्सेस चल रहे हैं, अभी भी एक्टिविटीज चल रही है, क्योंकि लोगों ने ये सात्विक भाव से दान दिया है। अनुपकारिणे पात्रे काले देशे, तो देने वाले कम होते, लेने वाले ज्यादा होते। इसके ऊपर काफी कुछ हम चिंतन कर सकते हैं, अपने पास समय नहीं है। अच्छा, और राजसिक दान क्या है? तो यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम्। ये क्या हम पूर्ण करेंगे। राजसिक दान में यही है, प्रति उपकारार्थम कितना मिलेगा। मैं हमेशा एक वाक्य बोलता हूं, एक व्यक्ति ने कहा कि हम मिशन में काम करेंगे, बढ़िया, लेकिन वो पूछता है मिशन में करेंगे तो कमीशन कितना मिलेगा। अरे ये मिशन कमीशन तो राजसिक हो गया। ऐसे व्यक्ति को परमिशन नहीं मिली, तो यार लिखते प्रति उपकारार्थ, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फलम उद्दिश्य वापना, और दीयते च परिक्लिष्टम, बड़ा सुंदर है। देते वक्त उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी जान ही जा रही है, दे रहा है लेकिन बहुत कष्ट से। अब चलो ये मांगने आया है तो चलो देते, जिसमें कोई आनंद नहीं है, कोई कृतज्ञता नहीं है, बड़े भारी मन से। एक कंजूस व्यक्ति, सब लोग दे रहे थे, उसने कहा मेरे को भी देना चाहिए। 5 रुपए की कॉइन पकड़ी हुई, 5 बार चिंतन विचार कर रहा है, देना चाहिए कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं। अब मुट्ठी में उसने पकड़ के रखा है, अब बहुत देर तक ऐसा पकड़ के रखेगा तो पसीना आएगा ना। वो खोल के देखता है उस कॉइन को, ओहो, ये जो कॉइन है ये रो रहा है, देखो उसको आंसू आ गए, वो पसीने को आंसू हो रहा है। मतलब वियोग का इसको दुख हो रहा है कि मैं दे दूंगा किसी को, तो वो कहता है उसका से नहीं दूंगा मैं, हाँ नहीं दूंगा, जेब में फिर रख लेता। कॉइन भी रो रहा है, बताइए। कॉइन नहीं, उसका दिल रो रहा है कि कैसे मैं दूं। तो परिक्लिष्टम इसको कहते हैं। ऐसा दान जो है वो राजसिक है, ठीक है। और तामसिक दान कल हम देखेंगे, और कल इस अपने ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। कल का विषय बहुत अच्छा है, ओम तत्सत, इसके ऊपर भगवान बताने वाले हैं।
हम जो यज्ञ दान तप करते हैं इसमें कोई ना कुछ कमी रह जाती है, उस कमी को कैसे पूरा करें, तो भगवान ने बहुत अच्छा यहाँ वर्णन किया है। तो हम लोगों ने देखा यज्ञ दान तप, गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसका बड़ा व्यापक अर्थ किया। यज्ञ मतलब क्या, तो बोले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तप मतलब जब आप एनर्जी पावर उसको इकट्ठा करते हो उसको कहते तप। यज्ञ मतलब क्या, जब आपने वो सारी इकट्ठी की एनर्जी पावर शक्ति, उसको जब आप यूटिलाइज करते हैं तो वो है यज्ञ, है ना, जब आप कर्म करते हो। और जब उस कर्म का फल जब आता है तो उसको जब आप शेयर करते हो तो वो है दान। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तप, यूटिलाइजेशन और चैनलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी इज यज्ञ, और शेयरिंग वो क्या है, दान। ये जीवन में होना चाहिए, तभी जीवन हमारा सात्विक।